हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहली क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बता दिया था कि बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी बॉन्ड के बारे में हमने बात करी थी। और उसके बाद हमने बात करी थी कॉजेज़ ऑफ बॉन्ड्स की, मतलब बॉन्ड के कॉज क्या क्या है, क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसमें पहला जो पढ़ा था लीस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब अगर एनर्जी कम है तो वो स्टेबल होगा। सेकेंड हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो पहला टर्म आता है, मैंने तुम्हें बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी बॉन्ड्स को। और कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। पहला कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इससे पहले तुमने सभी ने पढ़ा है। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। सपोज हमारे पास एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी। ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और यहाँ पे क्या कर लिया, एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये सिंपल सी बात क्या बताता है हमें कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हें पता ही है, छोटा सा एग्जांपल करके मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड हम बात करते हैं बेटा क्लोरीन की। तो क्लोरीन की अगर बात करेंगे, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, अपने को स्टेबल बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद से है और 1 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जबकि क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो इसको भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे बेटा। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये क्या बन गया इनके, हाइड्रोजन। फिर एक सिंगल बॉन्ड बना क्लोरीन। तो जो एक सिंगल बॉन्ड बनता है ये बनता है बेटा हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके। ठीक है, तो क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में? 7। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो आ गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3 4 5 6। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको बोला जाता है बेटा क्या, लोन पेयर। तो क्या बोला जाएगा इनको? लोन या लोन पेयर। लोन पेयर मतलब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है इस केस में, तो कितने लोन पेयर है बेटा? 3 लोन पेयर। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, अकेला जोड़ा पेयर। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पूछे जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आती बात? तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन्स या ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में लिख सकते हो तुम, हेडिंग डालना, लिखना कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा वो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो सकता है, जैसे हमने बोला F, सिंगल बॉन्ड F। डबल बॉन्ड भी हो सकता है O, डबल बॉन्ड O। और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है N, ट्रिपल बॉन्ड N। सही है, सिंगल बॉन्ड F, डबल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, 3 के 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने। अगर नाइट्रोजन की केस की हम बात करें, तुमने पढ़ा हुआ है, अगर नाइट्रोजन की केस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन है। तो तुम्हें पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5। ये है 2,5। सेम चीज़ यहाँ पे भी है 2,5। दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये क्या करेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए यहाँ से। सेम यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो बीच में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? N। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए बीच में? 3 इसने दिए, 3 इसने, टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आए। इसका मतलब मैंने अभी क्या बताया था, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आर के मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड। N 1 2 3, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं बेटा? तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो हमारा सबसे पहला बॉन्ड आएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी के अंदर अब हमने थ्योरीज डिस्कस करनी है। ठीक है,
ये लिख सकते हो तुम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो थ्योरी होती है वो सबसे पहली थ्योरी तो आती है बेटा लुईस डॉट थ्योरी, लुईस डॉट थ्योरी। उसके बाद आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड, लुईस डॉट वैलेंस बॉन्ड। अब लुईस डॉट थ्योरी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इसके लिए कुछ रूल्स लिखाऊंगा मैं, बट अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बिना रूल्स के भी ये कंप्लीट हो जाने वाली है, ठीक है। लुईस डॉट थ्योरी, लुईस एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि जो भी एलिमेंट है वो अपने को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। क्या बोला मैंने? लुईस एक साइंटिस्ट था जो बता रहा था कि कोई भी एलिमेंट अगर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल है, ठीक है। ये बात सही थी, बट धीरे धीरे फेल हो गया क्योंकि ऐसे कंपाउंड भी मिल गए थे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो तब भी स्टेबल है क्योंकि कंपाउंड है इसका मतलब स्टेबल है। और कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिसके पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा था, तब भी वो स्टेबल था। बट अगर सिंपल लुईस की बात करें तो इसने मैं दिया था ऑक्टेव रूल, ठीक है। या इसी में एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये कैसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है। सपोज तुम्हें एक दे दिया HNO3 और पूछा जाएगा कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनाएंगे। तो आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। बहुत सारे अलग अलग इसके लिए थ्योरी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट सिंपल टर्म पे बन जाएगा। मैं लिखाऊंगा, पहले आराम से समझ लो। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम सेंट्रल मेटल किसको डिसाइड करें। क्या बोला मैंने? जैसे तुम्हारे पास है H2SO4, H2SO4, टॉपिक समझ के क्या कर रहे हैं हम? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, LDS बोला जाता है इसको शॉर्ट में। क्या बोला जाता है? LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ किया जाए इसके अलग अलग रूल्स हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें आराम से समझा देता हूँ ये है क्या, लिखेंगे उसके बाद। देखो बेटा, सबसे पहले अगर तुम्हें बोला गया H2SO4 का LDS ड्रॉ करो, H2SO4 का LDS ड्रॉ करो, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि हम सेंट्रल मेटल एटम किसको बनाएंगे, मतलब सेंटर में किसको रखा, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो ये देख लो कि जो लीस्ट ऑफ द नंबर है, तुमने जब भी ये ड्रॉ करने जाओगे पहले देख लो कि लीस्ट ऑफ द नंबर जो है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड करेंगे। तो कौन आया लीस्ट ऑफ द नंबर? यहाँ पे देखोगे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो एक चीज़ तो तुमने ये देखनी है, जो लीस्ट ऑफ द नंबर है वो सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर 2 तुम्हें ऐसे एलिमेंट मिल जाए जो दोनों लीस्ट हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बेटा कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। और जो ईजी टॉपिक्स हैं उसमें ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको, ठीक है। हम बात कर रहे हैं LDS की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की, तो तुमने देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड किसको किया जाए। तो जो लीस्ट ऑफ द नंबर होगा, जो भी एटम सबसे कम नंबर्स में होगा उसको हम सेंट्रल मेटल डिसाइड करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर दोनों नंबर सेम हो गए, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सेम है, अब क्या करें? तो यहाँ पे तुमने देखना है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहली चीज़ लीस्ट एटॉमिक नंबर, लीस्ट नंबर होने चाहिए उसके, सबसे कम नंबर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर दोनों बराबर हो गए फिर देखो किसका साइज़ बड़ा है, जिस भी एटम का साइज़ बड़ा होगा या जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसका साइज़ बड़ा है या जिस भी एलिमेंट का साइज़ बड़ा है या उसका मास ज़्यादा है उसको हम सेंट्रल एलिमेंट रखेंगे। अगर वो भी सपोज अप्रॉक्स सेम आ रहा है, फिर क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको रखा जाएगा। अगर वो भी तुम्हें नहीं देख रहे हो तो फिर देखोगे जो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। सपोज एक एलिमेंट है जो केवल 1 बॉन्ड बनाता है और एक एलिमेंट है जो 3 बॉन्ड बना सकता है, तो सेंटर में किसको रखोगे? जो 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है वो, समझ गए? ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले देखना है लीस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। सेकंड केस में तुमने देखना है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की है। थर्ड तुमने केवल किसके लिए बोल रहा हूँ, अभी केवल सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड कैसे किया जाए लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो लीस्ट ऑफ द नंबर है, जो सबसे कम नंबर पे, सेकंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सेकंड। थर्ड
जो साइज में बड़ा है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, और लास्ट जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है उसको हम सेंटर में रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना बेटा एलडीएस के अंदर, ये समझ आ गया ना, अभी पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे समझ आएगा। पहले लिख लो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर लिखना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रूल टू ड्रॉ एलडीएस। रूल टू ड्रॉ एलडीएस, एलडीएस को ड्रॉ करने के रूल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के हमारे पास रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन गिवन कंपाउंड, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन गिवन कंपाउंड। सी ए लिखूंगा तो समझ जाना है किसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सेलेक्ट करना है, सेंट्रल एटम किसके अंदर, जो तुम्हें कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, तो लिखना, फर्स्ट लिखना है इसमें, सबसे पहले तो क्या करना है, सेंट्रल एटम डिसाइड करना है। तो सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसमें ए में लिखना, सेंट्रल एटम डिसाइड कैसे किया जाएगा, इसमें ए लिखना। जनरली एटम हैव लीस्ट electronegativity, generally atom have least electronegativity will be central atom, generally atom having least electronegativity, generally atom having least electronegativity will be central atom। पहला पॉइंट तो ये है ए। ठीक है, बी, पहला तो हमने बोला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम मानेंगे। ठीक है, बी में लिखना एटम प्रेजेंट लीस्ट नंबर, एटम प्रेजेंट लीस्ट नंबर, यही बोला था मैंने। सबसे पहले तो हमने देखना है जो सबसे कम नंबर पे होगा। ठीक है, अगर उससे काम हो जाता है, जो सबसे कम एटम्स होंगे उससे काम हो गया तो सही है। जनरली ऐसे ही होता है, ज़्यादातर ऐसे ही कंपाउंड मिलेंगे जिसमें एक या दो एटम है। एटम से समझ जाओगे सेंट्रल एटम बनाना किसका। ठीक है, अगर उससे काम नहीं होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको बनाओगे। अगर उससे भी काम नहीं होता तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। अगर उससे भी नहीं होता तो क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे। ये रूल लिख लो, जब कम स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो समझ आएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, एटम प्रेजेंट लीस्ट नंबर विल बी सेंट्रल एटम। सी में लिखना एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास, एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास। थर्ड है एटम हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास विल बी सेंट्रल मेटल एटम। फोर्थ लिखना हाईएस्ट एटॉमिक मास के बाद अब बात करेंगे साइज की। ठीक है, एटम हैविंग लार्जेस्ट साइज, एटम हैविंग लार्जेस्ट साइज, जिस भी एटम का साइज बड़ा होगा उसको सेंट्रल मेटल एटम माना जाएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट की। सेलेक्ट कैसे करेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम किसको डिसाइड करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी, एटम जो लीस्ट नंबर पे प्रेजेंट होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, अभी इसकी बात कर रहे हैं, और जो साइज में बड़ा होगा या जिसका मास ज़्यादा होगा। और लास्ट इसमें लिखना, लास्ट पॉइंट के अंदर लिखना है इसमें एटम विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, एटम विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एज वेल एज एटम विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स as well as having vacant orbital, as well as having vacant orbitals। ठीक है, पांचों बात समझ आ गई। इसको रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको रट मत लेना भी, समझना। सबसे पहले हमने बोला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या जो नंबर ऑफ जिसके एटम्स सबसे कम है, या जिसका साइज बड़ा है, जिसका मास ज़्यादा है,
या जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। सिंपल बात है, ऐसे भी समझ सकते हो। तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था HNO3, ये बोला था ना HNO3। इसमें ज़्यादा दिमाग ना भी लगाओ तो भी समझ आएगा तुम्हें। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एक एक नंबर है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन को सेंटर में रख नहीं सकते। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में सेंटर में किसको रखोगे? अगर हाइड्रोजन को रखोगे तो हाइड्रोजन या तो नाइट्रोजन से ऐड होगा या तो ऑक्सीजन से, ठीक है, एक ही से ऐड होगा। तो बाकी वे बचे हुए एलिमेंट क्या करेंगे? जैसा अगर इस एटम की एटोमिसिटी तुम देखोगे, एटोमिसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसके अंदर। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 में से एक तो सेंट्रल मेटल आया, बचे हुए 4। तो अगर तुम हाइड्रोजन को रखोगे तो हाइड्रोजन 4 में से केवल एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी बचे हुए 3 क्या करेंगे? तो मल्टीपल बॉन्ड जो बनाएगा उसको हम बीच में रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात तो हमने करी कि सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड कैसे करेंगे। अब इसमें कुछ छोटे छोटे रूल्स आते हैं। एलडीएस का पहला रूल तो हो गया कि सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड करना है। तो जो लीस्ट ऑफ द नंबर होगा, वापस से बोल रहा हूँ, थोड़ा सबसे ज़्यादा ध्यान से ये देखना, जो लीस्ट ऑफ द नंबर होगा उसको सेंटर में रखना, और या जो कैपेसिटी ज़्यादा है जिसकी बॉन्ड फॉर्म करने की, ठीक है, या जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है बॉन्ड फॉर्म करने की, उसको रखना। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखना, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ये जो एलिमेंट है ना बेटा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये कभी सेंट्रल मेटल एटम नहीं बन सकते। जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ये सेंट्रल मेटल एटम बन ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एलिमेंट या सेंट्रल मेटल एटम जैसा बिहेव नहीं करेंगे, Ca जैसा बिहेव कभी नहीं करेंगे। कौन? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। इसमें लिखना, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट एक्ट एज Ca। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी सेंटर में नहीं रख सकते तुम। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट, ये जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे इजी लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको रटना ही है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें अपने आप ही पता होगी। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओगे तुम्हें समझ आएगा, हमें पता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बट देख लो, अभी जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा एलडीएस उसके लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे पॉइंट सब लिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम कभी भी सेंट्रल मेटल एटम जैसा बिहेव नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अब जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है बेटा, ध्यान से सुनना, तो ऑक्सीजन अगर सेंटर में रहेगा, मतलब अगर कोई सेंट्रल मेटल एलिमेंट है, जैसे ये है H2SO4, तो यहाँ पे देखो S 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो लीस्ट ऑफ द नंबर तो सल्फर है, ठीक है। लीस्ट ऑफ द नंबर सल्फर है, तो सेंटर में कौन रहने वाला है? सल्फर, ठीक है। उसके बाद हमने बोला यहाँ पे ऑक्सीजन रख देना तुमने, 1 2 3 4। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम सेंटर में नहीं रख सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन को सपोज यहाँ पे रखते हैं तो इसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 2, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर्स में रहेगा। तो ये बना बेटा तुम्हारा H और H। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन अगर कॉर्नर में रहेगा, हाइड्रोजन तो कॉर्नर में रहेगा, सॉरी, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। अगर ऑक्सीजन कॉर्नर में रहेगा बेटा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन अगर कॉर्नर में रहेगा तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, जनरली नेगेटिव चार्ज। और अगर बीच में है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। सही है, लिखना इसमें, रूल लिखोगे समझ आएगा। ऑक्सीजन अपेयर्स एट मिडिल, ऑक्सीजन appears at middle, then it form, oxygen appears at middle, then it form 2 single bond, then it form 2 single bond। अगर ऑक्सीजन मिडिल में है कहीं तो ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। वैसे भी तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकता है बेटा 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इट फॉर्म 2 single bond and at corner it will form double bond। अगर ऑक्सीजन सेंटर में कहीं है तो ये 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर सेंटर में है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर कॉर्नर में है तो डबल बॉन्ड बनाएगा।
सेंटर में है तो 2 सिंगल, अगर कॉर्नर में है तो क्या बनाएगा, डायरेक्टली डबल बॉन्ड ये बनाएगा, या अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो किसके साथ बनाएगा, किसी ना किसी नेगेटिव चार्ज के साथ, उसको भूल जाओ। अगर ऑक्सीजन सेंटर में है, वापस सुनो, ऑक्सीजन अगर सेंटर में है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अगर यही तुम्हें कहीं कॉर्नर में मिल जाएगा तो क्या बनाने वाला है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, डबल बॉन्ड। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, negatively charged oxygen will present at negatively charged oxygen will present at corner, negatively charged oxygen will present at corner and form single bond, and form single bond। ठीक है, तो 3 चीज़ समझ आ गई तुम्हें। अगर हम सेंट्रल मेटल की बात करेंगे तो जो लीस्ट ऑफ द नंबर है उसको देखना है। कैसे देखोगे, सेंट्रल मेटल जो लीस्ट है उसको रखोगे, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको देखोगे, या जिसका एटम का साइज बड़ा है उसको देखोगे, या जिसका मास ज़्यादा है उसको देखोगे, या जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है उसको देखोगे। ठीक है, ये तुम्हारी पहली बात है। दूसरी बात कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम जैसा एक्ट नहीं करेंगे, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन सेंटर में नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन के टर्म पे जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ऑक्सीजन अगर सेंटर में है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बट अगर कॉर्नर में है तो क्या बनाएगा, या तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर कॉर्नर में है या तो नेगेटिव चार्ज के साथ रहेगा और क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये बात होगी तुम्हारी किसकी, ऑक्सीजन की बात होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। फिर लिखना, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड, इफ पॉजिटिव चार्ज, if positive charge present on the compound, then it will be present on central metal atom, then it will be present on central metal atom। मतलब अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल मेटल एटम में रहेगा। जैसे यहाँ देखो, सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा बेटा, एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होगा। ये बना तुम्हारा हाइड्रोजन, 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 ठीक है, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल के पास जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल में रहेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है बेटा कॉर्नर्स में। इसको भी लिख सकते हो, if negative charge present on compound then always present in corners atom, always present in corners atom। अब देखो इसकी एलडीएस बनाते हैं, इसको देख लो। फिर एक तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं। जैसे हमसे पूछा गया कि H2 का एलडीएस बनाओ, H2, तो ये H है, ये H है, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट मतलब केवल इलेक्ट्रॉन्स को तुमने दिखाना है, या अगर तुम इसको दिखाओगे लुईस डैश स्ट्रक्चर, ये है इसकी एलडीएस। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया NH3 का बनाओ, NH3, तो सेंट्रल मेटल कौन रहेगा, नाइट्रोजन। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 वैलेंस सेल के हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही 1 है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखा दो तुम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, NH3। ठीक है, यहाँ इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये नाइट्रोजन के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 5 में से 1, 2, 3 तो कहाँ चले गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, अभी बताया था, लोन पेयर। ठीक है, इसको ये एक लोन पेयर है,
दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा लोन पेयर। और जो बॉन्ड बना रहे हैं इसको बोला जाता है बेटा बॉन्ड पेयर। क्या बोला जाता है? बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो तुमने ये करना है, सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड करो, ठीक है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, आपस में से दिखा दो उनको। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े से कंपाउंड आ जाते हैं, तो उसको कैसे ड्रॉ किया जाए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाता हूँ फिर अब तुम्हें, ठीक है। कभी कभी क्या है, जैसे तुमसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन समझना ध्यान से कि ये तो समझ गए ना। जैसे एक और कर लो, CH4 के केस देख लो। CH4 में क्या होगा, सेंट्रल मेटल कार्बन, वैलेंस शेल में कार्बन के कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास वापस से एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। ये बन गया CH4, ठीक है। तो ये LDS है। इसमें हमने क्या करा, सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड किया, लीस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखे और उनको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये LDS है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। केवल किसके लिए वैलिड था, ऑक्टेट रूल के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात कर रहा था। अब अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के कंपाउंड आते हैं तुम्हारे पास, या तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि H2SO4 में टोटल कितने लोन पेयर है, ठीक है, या H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग में जा रहे हैं, तो फिर क्या करोगे तुम। तो देखो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, और मैं जो बताने जा रहा हूँ बेटा इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये मैंने खुद भी काफ़ी देखा, उसके बाद तुम्हारे लिए बनाई है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी तुम्हें यहाँ से। जेई मेंस एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जेई मेंस और नीट, ठीक है। LDS बनाने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ अब। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट तुमने क्या करना है, जैसे तुम्हारे पास है कोई भी कंपाउंड दिया गया है, कोई भी कंपाउंड दिया तो उसमें क्या कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ V से। ये कोई नोटेशन नहीं है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स हैं। क्या बोला मैंने, काउंट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंपाउंड दिया है, जैसे NH3 है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5, प्लस हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1। कितने हाइड्रोजन है, 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो कितना आ गया आंसर, 8। तो सबसे पहले तो ये काउंट करना है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तुमसे कभी कभी पूछा जाएगा लोन पेयर्स बताओ, या किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, ये बताओ। तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, 2-3 बार अगर स्ट्रक्चर्स पे काम करोगे तो इजीली समझ आएगा। तो पहला पॉइंट क्या करना है हमने, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला काम तो ये करना है। फिर करना है तुमने काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन फॉर, लिखना है इसको, काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटेड ऑक्टेट। काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटेड ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। सेकंड में, पहले में क्या करा, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके लिख लो, ठीक है। सेकंड में हम कह रहे हैं कि काउंट कर लो कि ऑक्टेट कितने बन रहे हैं और ड्यूप्लेट कितने बन रहे हैं। इसको हम दिखाते हैं O से, ठीक है। इसको O से दिखा रहे हैं। अब इसमें कैसे पता लगेगा हमें, जैसे नाइट्रोजन है बेटा ऑक्टेट के लिए जाएगा, तो इसको लिख लो 8। हाइड्रोजन किसके लिए जाता है, ड्यूप्लेट के लिए जाता है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ड्यूप्लेट के लिए जा रहा है 2। तो क्या करोगे यहाँ पे 2, कितने हाइड्रोजन है 3, 2 3 जा 6, तो टोटल आंसर कितना आ गया 14। मतलब जो हमारा V आया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आए, वो आया 8, ठीक है। ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, कौन कौन से एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, कौन से एलिमेंट ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, वो एलिमेंट को काउंट करो, उनके नंबर लिखो, लिख दो वहाँ पे। जैसे नाइट्रोजन 1 था, ऑक्टेट के लिए जाता है, तो हमने 8 लिखा। हाइड्रोजन 3 है और 3 के 3 हाइड्रोजन है, तो किसके लिए जाएंगे, ड्यूप्लेट के लिए, तो हमने क्या करा 2 × 3, तो आ गया आंसर 14। तुम्हारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकंड हमने क्या कर लिया, टोटल काउंट किसके लिए कर लिया, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट के लिए, जिसको हमने बोला है क्या, O, ठीक है। थर्ड में लिखना काउंट नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, काउंट नंबर ऑफ
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या करना है तुमने, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने को हम क्या बोल रहे हैं, O माइनस वी, इसको मान लेते हैं बेटा S। ठीक है, ये बेटा सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ, ये शॉर्ट ट्रिक है, समझ रहे हो। अभी तुम्हें लगेगा इतना लॉन्ग है तो शॉर्ट कैसे है, जब क्वेश्चंस बनाने जाओगे तब समझ आएगा, क्योंकि बहुत लेंदी स्ट्रक्चर्स आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, अगर तुम केवल बोर्ड के लिए जाते, 11th के लिए जाते, तो जो मैंने तुम्हें पहले बताया उससे काम हो गया है तुम्हारा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बस उतना ही है कि ऑक्टेट के लिए काम कर रहा था, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, उनको आपस में ड्रॉ कर लो कौन सी शेयरिंग में जा रहा है, बस। ठीक, बट अगर जेई मेंस या नीट के लिए तुम तैयार हो रहे हो बेटा, तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बताओ, जैसे ये आ गया तुम्हारा, काउंट टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बोला, S इज इक्वल टू क्या, O माइनस वी। O क्या है यहाँ पे, जो ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रॉन है 14, V क्या है तुम्हारा, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, 14 माइनस 8 कितना हो गया तुम्हारा 6। ठीक है, ऐसे इसको करोगे। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, तुमने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स देख लिए। ठीक है, सेकंड में तुमने क्या देख लिया, टोटल नंबर ऑफ ड्यूप्लेट या ऑक्टेट की तुमने बात कर ली है। थर्ड में तुमने देख लिया कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे बना के लिखा, O माइनस वी। 3 पॉइंट तो तुम्हारे बेटा ये हो गए। चौथे पॉइंट में लिखना, काउंट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, काउंट टोटल नंबर ऑफ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता है इसको, फोर्थ क्या कर सकते हो, काउंट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, काउंट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। तो इसके लिए हमने क्या बोला, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 जैसे ही करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने बॉन्ड बनने वाले हैं। चलो एक बार NH3 का यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं। फिर पांचवी किसकी बात कर रहे हैं हम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर की नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2, लोन पेयर मतलब, ठीक है, लोन पेयर किसको बोलेंगे हम, ये जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, और इसके इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे तो कितने होंगे, 2। ठीक है, वैसे ही पेयर मतलब तो तुम्हें समझ आता ही होगा। अब पांचवें में तुमने लिखना है काउंट बॉन्ड लिख लिए। अब क्या करना है तुमने, इसमें लोन पेयर करना है, तो लिखना इसमें टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड या लोन पेयर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है V माइनस S। V क्या था तुम्हारा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, S क्या आ रहा है तुम्हारा, ये। ठीक है, समझ गए, ये तुम्हारा निकला V वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स माइनस S मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जितने, अगर उसमें से हम वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स में से शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो तुम्हें वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और अगर लोन पेयर की बात करो तो क्या कर दोगे, बाई 2। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है बाई 2 कर दोगे तो उसका आधा हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे, लोन पेयर्स मिल जाने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिख लेना। यहाँ पे तुम्हें लोन पेयर के लिए सबसे पहले हमने क्या बोला, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ से करते हैं, दूसरी चौक ले लेता हूँ, रुको, देखते रहना बेटा। ठीक है, हमारे पास था NH3, ठीक है, NH3 था। हमने क्या करा बेटा, सबसे पहले ये करा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करे। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस, हाइड्रोजन में होते हैं, तो ये हो गया 8। ये कौन सी वैल्यू आई हमारी, V वाली। ये कौन सी वैल्यू आई बेटा हमारी, V हमें पता चल गया वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स की 8 है। सेकंड हमने क्या निकालना है, O निकालना है। O कैसे निकालोगे, जो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं उसके लिए 8 लिख लो, नाइट्रोजन ऑक्टेट के लिए आता हो तो 8, हाइड्रोजन जाता है ड्यूप्लेट के लिए,
एक हाइड्रोजन ड्यूप्लेट के लिए, तो 3 हाइड्रोजन किसके लिए, सबके सब ड्यूप्लेट के लिए आएंगे। 2 × 3 6 14, तो ये निकल गया तुम्हारा O। अब देखो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, S का हमने क्या बोला, O - V। O के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, V कितना है 8, तो आंसर आ गया 6। ये क्या है तुम्हारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं। फिर है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड में हमने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है इसको कर दो बाई 2, तो आ गया आंसर 3। अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे N, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने निकले 3, तो बना दो 1 2 3 बॉन्ड बन गए। उसके बाद जाओ, अब क्या करना है, तुमने देखना है लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए क्या करा, V - S/2। V कितना है अपना 8 माइनस S कितना है 3/2, V - S/2, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर निकल जाएंगे, ठीक है। ये हमने करा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा अपने 8, ठीक है। और S की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, S की वैल्यू यहाँ पे निकाली हमने 6। ये जो S है, S की वैल्यू कितनी आई अपनी 6, तो कितना हो गया 8 - 6 कितना हो गया 8 - 6 2 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स 2/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 लोन पेयर, सही है। क्या हो जाएगा 1 लोन पेयर। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर NH3। एक बार इसको सुनो, एक काम करो, इसको नोट करो, फिर मैं यहाँ से क्वेश्चंस दूंगा, तुम वो करते हुए इसको सॉल्व करना। ऐसा समझ नहीं आएगा नहीं। बहुत से बच्चों को ये भी समझ नहीं आया होगा जो NH3 बोला। एक करते हैं H2SO4। सबसे पहले हमने क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला पॉइंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फाइंड करो। हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 में कितने हो जाएंगे 2, प्लस सल्फर में कितने होते हैं 6, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, कितने ऑक्सीजन है 4, ठीक है। 24 30 32, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए अपने, V कितना आ गए 32। फिर हमने बोला ऑक्टेट वाले और ड्यूप्लेट वाले देखने हमने, तो हाइड्रोजन ड्यूप्लेट के लिए जाता है, कितने हाइड्रोजन अपने पास 2, प्लस सल्फर ऑक्टेट के लिए जाता है, प्लस ऑक्सीजन ऑक्टेट के लिए जाता है। ऑक्सीजन कितने अपने यहाँ पे 4। ये स्टेप समझ आ रहा है ना तुम्हें, सेकंड स्टेप समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले में तो केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स उतार देना, जितने भी एटम है उनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन उतार के छोड़ दो। सेकंड में क्या करना है, देख लो कि कौन सा एलिमेंट ऑक्टेट के लिए जाता है। सभी ऑक्टेट के लिए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हमने देखा है कि 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन ड्यूप्लेट के लिए जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जा रहा है, तो 2 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा 4, ठीक है। तो कितना हो गया 4 + 8 12, और ये कितना है तुम्हारा 32, ठीक है। 32 + 8 और 44, तो ये आ गया आंसर 44। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकालने हमने, ठीक है, ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन निकालने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन S लिख लेता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे ना, S लिखोगे तो। मैंने क्या बोला O - V। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है O - V। तो O कितना है अपना 44, V कितना है अपना 32, ठीक है। O कितना था अपना 44 और ये कितना था अपना 32। क्लियर है बेटा बात। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 12। तो ये क्या निकले हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में जा रहे हैं। ये अपना फर्स्ट स्टेप था, ये अपना सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था। फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए गए, ठीक है। तो बॉन्ड्स कैसे बोला हमने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे पता लगेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब S/2 मतलब 12/2, ये हो गया अपना 6। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स के 6 बॉन्ड बन रहे हैं। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बाई 2, जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएंगे उसका अगर आधा कर दोगे उतने बॉन्ड बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अभी, लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो अपने नोट्स में देखना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखाया था? V माइनस एस, V माइनस एस। तो V क्या है अपने पास? ये 32 और S की वैल्यू क्या निकली है बेटा अपने पास? 12। तो कितना आंसर आ गया? 20। ये क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोन पेयर की बात करेंगे तो क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएंगे, कितना आ गया? 10। ये आगे बेटा सुनो, अगर ये करोगे ना बहुत आसान है, ठीक है। ऐसा एक दो बार करना पड़ेगा, बाकी काफ़ी इजी है। सबसे पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ठीक है, कितने 44 आए। फिर हमने निकाले शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड कितने से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। अगर शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं तो उससे कितना बॉन्ड बनेगा? 1। अगर शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं, कितना बॉन्ड बनेगा? 2। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन निकाले, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे पता चलेगा? जितने शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड में हमने क्या बोला? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये आ गया 6 बॉन्ड। फिर लोन पेयर के लिए हमने क्या बोला? वैलेंस के इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 32। लोन पेयर कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, तो 32 के ये जो अपना 20 आया, इसके कितने लोन पेयर होंगे? 10। ठीक है, अब ड्रॉ कर लो बेटा यहाँ पे H2SO4 को। सेंट्रल में कौन रहेगा? सिंगल कौन है? S, तो तुमने रखा सेंट्रल में S को, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन कॉर्नर्स में रहते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन आया और यहाँ हाइड्रोजन आया, ठीक है। अब बना लो ये बॉन्ड। बॉन्ड कितने अपने? 6 बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड बना लो यहाँ। 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गए, ठीक है। 6 बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम को देखो बेटा, इस सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं, 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये 6, 2 इलेक्ट्रॉन ये 8। तो सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, समझ गए? सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है तुमने? तुम्हारे पास लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर देखो, लोन पेयर कितने? 10। इन 10 लोन पेयर्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे हाइड्रोजन को तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड की जरूरत थी, इसने बना लिया। इसको एक ही बॉन्ड की जरूरत थी, इसने बना लिया। सल्फर का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखो, इस ऑक्सीजन को, अभी इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन, केवल एक बॉन्ड बना रखा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसका मतलब 3 लोन पेयर, 1 2 3। इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, ठीक है। इस ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 6, क्योंकि केवल इसने क्या बना रखा? सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3, इसका भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास टोटल कितने लोन पेयर हैं? 10। 10 में से हमने कितने दे दिए? 1 2 3 4 5 6। अब कितने लोन पेयर बचे? 4। इस हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे बेटा? एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, टोटल 2 बॉन्ड बना रखे। मतलब इस ऑक्सीजन के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है? 4। इसका मतलब 2 लोन पेयर, 1 2। इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4, 1 2। बन गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ गए? कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए देखो। अगर केवल 11th के लिए जा रहे हो, बोर्ड के लिए जा रहे हो, तो पहला जो मैंने बताया सिंपल वो है। अगर सच में तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जितने लिखे ना इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ H2SO4 के, तो 32 है। सेकंड क्वेश्चन बना यहाँ से कि ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो इसको। यहाँ पे आओ, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 12। कितने बॉन्ड बनेंगे H2SO4 में? 6। कितने लोन पेयर होंगे? 10। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर भी है, वीके जायसवाल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से देख लेना। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकंड में ऑक्टेट या ड्यूप्लेट के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके लिखने, थर्ड में शेयर पे इलेक्ट्रॉन निकालने। कैसे?
ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स में से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर लो, ठीक है। जो ज़्यादा है उससे कम को माइनस कर लो, ऐसे ही समझ आ जाएगा। दोनों वैल्यू निकालना, जो ज़्यादा है उससे कम को माइनस करना, ये बात समझ आ जाएगी। फिर ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उसका अगर आधा कर दोगे, जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए उसके ठीक आधे बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बॉन्ड तुम्हें पता चल जाएगा। लोन पेयर के लिए क्या करना है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उससे माइनस कर दो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे उसमें से जो शेयरिंग में चले गए वो तो चले गए, मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। समझे, मैंने बोला मेरे पास 1000 रुपये थे, 1000 में से मैंने 500 रुपये लगा दिए कहीं, अब बचे हुए 500 रुपये होंगे ना। तो ये सिंपल वही है। तुम्हें लग रहा होगा बहुत लेंदी है, बट इसमें कुछ भी नहीं था, केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने, ड्यूप्लेट निकालना और ऑक्टेट निकालना, बाकी सब निकल जाएंगे। लोन पेयर कैसे निकाले, जितने भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वैलेंस शेल के आए उसमें से तुमने ये वाले इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए जो शेयरिंग में चले गए, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे तुम्हारे, लोन पेयर, ठीक है। तो इसका आधा करोगे तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर निकल जाएंगे। चलो दूसरा करते हैं। अब ऐसे तुम खुद से भी करना, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर्स मैं दूंगा तुम्हें, उन स्ट्रक्चर्स को घर में बनाने की ट्राई करना। उन स्ट्रक्चर्स को घर में बनाने की तुम थोड़ी सी